हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस में हूँ आपका दोस्त हारिस। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, अभी जो मेरे पास वीडियो आई है, जिसकी रिक्वेस्ट आई है, इसका टाइटल है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मिसाइल्स ब्रह्मोस वर्सेस जिरकॉन पावर कंपैरिजन। ठीक है, तो ब्रह्मोस और जिरकॉन जो मिसाइल्स हैं दो, इनका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो भाई इसमें देखते हैं कि जिरकॉन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है या ब्रह्मोस जो है, जो कि भारत के पास है, वो ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ब्रह्मोस का तो सुना है कि ये वो ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइल है भारत के पास, इंडिया के पास। अभी इस वीडियो में देखते हैं कि इन दोनों मिसाइल्स के बारे में कंपैरिजन में क्या दिखाया जाएगा। ठीक है, तो शेयर स्टडी चैनल है, चैनल का वीडियो है। इस चैनल का और वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, दुनिया की सबसे डेडली मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल ने भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट्स का डंका पूरी दुनिया में बजाया है और चाइना, पाकिस्तान जैसे देश भी इस मिसाइल की ताकत से खौफ खाते हैं। एक तरफ जहां एक्सीडेंटली मिस फायर हुई ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तानी एयर डिफेंस रोकने में नाकामयाब रहे, तो वहीं दूसरी ओर भारत द्वारा चीन के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर चीन की भी सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि इस मिसाइल की तेज रफ्तार और बेहद लो एल्टीट्यूड पर उड़ने की क्षमता के चलते दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बिना वारहेड के भी यह मिसाइल महज अपनी सुपरसोनिक रफ्तार से टकराकर ही बड़े से बड़े टारगेट को पल भर में ध्वस्त कर सकती है। अब यूं तो इस मिसाइल का निर्माण भारत और रशिया ने मिलकर किया है, लेकिन भारत के लिए जहां यह एक तुरुप का इक्का साबित हुई है, तो वहीं रशिया इस मिसाइल की एक भी यूनिट का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री में नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि रशिया इस मिसाइल से खुश नहीं है, बल्कि रशिया के पास इस तकनीक की व इससे भी बेहतर मिसाइलें पहले से ही मौजूद हैं। और इन्हीं मिसाइलों में से एक है जिरकॉन मिसाइल, जिसकी चर्चा हाल ही में रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जमकर हुई है, क्योंकि अंदाजा लगाया जाता है कि रशिया ने इस साल की शुरुआत में ही जिरकॉन मिसाइल का पहली बार इस युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया है। और इस मिसाइल के रशियन बेसिस से लॉन्च से लेकर यूक्रेन में अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने तक के दौरान यूक्रेन के पास मौजूद दुनिया के किसी भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसे डिटेक्ट करने या रोक पाने की काबिलियत ही नहीं थी। इस प्रकार ब्रह्मोस और जिरकॉन दोनों ही मिसाइलों ने अपनी काबिलियत को पूरी तरह से साबित कर दिया है। लेकिन इन दोनों ही मिसाइलों में से कौन सी ज्यादा खतरनाक है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इनके बीच एक क्विक फायर कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका निर्माण इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा मिलकर किया गया है और ये साल 2005 से ही बनकर तैयार हो चुकी है। इसके मुकाबले जिरकॉन एक बेहद लेटेस्ट और एडवांस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका निर्माण रशिया की एनपीओ मशीनोस्त्रोयेनिया ने किया है। हालांकि ये बनकर कुछ साल पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ही इसे पहली बार रशियन मिलिट्री ने सर्विस में इंक्लूड किया है। इन दोनों ही मिसाइलों के अदर फीचर्स देखें तो ब्रह्मोस की लंबाई 8.4 मीटर है। इसके मुकाबले जिरकॉन की लंबाई 9 मीटर के करीब है। ब्रह्मोस का टोटल मास 3000 किलोग्राम बताया जाता है और ये अपने साथ 300 किलोग्राम तक का वारहेड कैरी कर सकती है। इसके मुकाबले जिरकॉन का मास तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये अपने साथ 350 या उससे ज्यादा का वेपन पेलोड कैरी कर सकती है। कुछ सोर्सेस के अनुसार ब्रह्मोस का जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा, यानी ब्रह्मोस 2, यह जिरकॉन का एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा, जो कि हाइपरसोनिक होगा और इसके काफी फीचर्स जिरकॉन मिसाइल से ही मिलने वाले हैं। दोनों ही मिसाइलों की परफॉर्मेंस देखें तो ब्रह्मोस की मार्क 1 वेरिएंट की मैक्सिमम रफ्तार 3.5 मैक तक बताई जाती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 350 से लेकर 700 किलोमीटर तक है। वहीं ये मैक्सिमम 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकती है। इसके मुकाबले जिरकॉन की मैक्सिमम स्पीड 9 मैक से भी ज्यादा की है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की हो सकती है और ये मैक्सिमम
28 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर भी ऑपरेट कर सकती है। दोनों ही मिसाइलों के इंजन्स की बात करें तो ब्रह्मोस में इस्तेमाल किया गया है 2 स्टेज इंजन का, जिसकी फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया गया है। जिरकॉन में भी 2 स्टेज इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल इंजन है, तो वहीं सेकंड स्टेज में स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही मिसाइलों के लॉन्च पैड्स की बात करें तो ब्रह्मोस को शिप, सबमरीन, लैंड मोबाइल व एयरक्राफ्ट इन सभी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन जिरकॉन को फिलहाल केवल किसी वॉरशिप या सबमरीन्स के माध्यम से ही लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इसके लैंड मोबाइल लॉन्च वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रहा। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो हो गई खत्म। ये कंपैरिजन था, ठीक है, ब्रह्मोस वर्सेस जिरकॉन का। तो बहुत ज़्यादा दोनों ही मिसाइल्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। तो पहले तो सॉरी, ब्रह्मोस जो है वो भारत में मतलब कि कहते हैं कि अभी तक की सबसे जो शक्तिशाली मिसाइल है वो ब्रह्मोस है, ठीक है। तो इसमें मतलब ये रशिया और भारत ने मिलके ये मिसाइल जो है ये बनाई है, ठीक है, ब्रह्मोस। और ये इसका कंपैरिजन किया गया है जिरकॉन से। तो जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, एंड जो जिरकॉन का बताया जा रहा है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती हैं वो सुपरसोनिक मिसाइल से काफ़ी मतलब के आगे होती हैं। तो इन दोनों में जो कंपैरिजन किया गया है वो मतलब कि इनकी क्या क्या इन दोनों मिसाइल्स में जो फीचर्स हैं, जो इनके फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। जिस तरह से मतलब इन दोनों मिसाइल्स की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ब्रह्मोस की लेंथ बताई गई थी 8.3 ठीक है मीटर, और जो जिरकॉन है उसकी 9 मीटर जो है लेंथ है। इसी तरह जो रेंज थी वो ब्रह्मोस की जो बताई गई है वो 350 से 700 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी रेंज है। और जो ब्रह्मोस है सॉरी जिरकॉन है उसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर जो है वो रेंज है। और इसके अलावा जो वार हेड है, वार हेड के बारे में भी बताया गया है। तो उसमें 300 जो है 300 किलोग्राम का वार हेड जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल उठाती है। और जो दूसरी जिरकॉन है वो 350 केजी का वार हेड जो है वो उठाती है, ठीक है। तो भाई ये दोनों स्पेशली अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड में भाई जो जिरकॉन मिसाइल है वो ब्रह्मोस से बहुत ज़्यादा आगे है। उसकी स्पीड 9 मैक तक की हो जाती है, ठीक है। और ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 3.4 3.5 मैक की बताई गई है, ठीक है। तो ये दोनों जो मिसाइल्स हैं वाकई यार बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मिसाइल्स हैं। एक सुपरसोनिक है, दूसरी जो है हाइपरसोनिक है, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो है अभी तक की इंडिया के पास काफ़ी मतलब के डेडली मिसाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये मतलब के डेडली मिसाइल्स में आती है, ठीक है। तो भाई काफ़ी मतलब कि वीडियो जो है मज़े का था, दोनों का कंपैरिजन देखा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो में। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।